ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अष्टावक्र गीता 15वां प्रकरण सूत्र 4। तू शरीर नहीं है, न तेरा शरीर है। तू भोक्ता और कर्ता भी नहीं है। तू तो वो चैतन्य रूप है, नित्य है, साक्षी है, निरपेक्ष है। तू सुखपूर्वक विचर। अष्टावक्र जी जनक से कहते हैं कि तेरी इन विषयों में आसक्ति नहीं थी, उनमें रस नहीं था। तू मुमुक्षु था एवं शुद्ध अंतःकरण वाला था, इसलिए तुझे शीघ्र ही आत्मबोध हो गया। अब तू उस चैतन्य आत्मा में स्थित हो गया, तू आत्मस्वरूप ही हो गया। अतः अब तू शरीर नहीं है, न तेरा शरीर है, न तू भोगता है न करता है, क्योंकि तू चैतन्य आत्मा है जो नित्य है, साक्षी है तथा निरपेक्ष है। इसलिए अब तू सुखपूर्वक विचर। सूत्र 5। राग और द्वेष मन के धर्म हैं। तू कभी मन नहीं है। तू निर्विकल्प निर्विकार बोध स्वरूप आत्मा है। तू सुखपूर्वक विचर। शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि प्रकृति जन्य हैं, जिनके भिन्न भिन्न धर्म हैं। आत्मा चैतन्य स्वरूप है, जिसके गुण धर्म इनसे भिन्न हैं। अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि तू आत्मज्ञानी है, इसलिए आत्मा ही तेरा कर्म एवं स्वभाव है। तू इसी के अनुसार आचरण करता हुआ सुखपूर्वक विचर। ये राग और द्वेष मन के धर्म हैं। तुझ चैतन्य के धर्म नहीं हैं, इसलिए तेरे धर्म नहीं हैं, क्योंकि तू मन नहीं है, आत्मा है जो निर्विकल्प निर्विकार और बोध स्वरूप है, जो इन सब का साक्षी मात्र है। इसलिए शरीर और मन के दोषों से सर्वथा मुक्त है। सूत्र 6। सब भूतों में आत्म को तथा सब भूतों को आत्मा जानकर तू अहंकार रहित और ममता रहित है। तू सुखी हो। संसार में अनेकता का आभास होता है। व्यक्ति, पशु, पक्षी, कीट पतंग, वनस्पति, जड़ चेतन, ठोस तरल, गैस आदि पदार्थों में भिन्नता दिखाई देती है, जो मन का ही प्रक्षेपण है। मन हमेशा भिन्नता ही देखता है, क्योंकि उसकी दृष्टि सीमित है, किंतु ये सारी अनेकताएं और भिन्नताएं आत्मा के अज्ञान से ही प्रतीत होती हैं। जिसने इस आत्म तत्व को जान लिया, उसकी इस अनेकता की भ्रांति मिट जाती है। वह यह जान लेता है कि यह संपूर्ण सृष्टि उसी एक आत्मा के विभिन्न रूप हैं। इन सबके भीतर एक ही चैतन्य आत्मा का प्रकट रूप है। जिस प्रकार दूध से सैकड़ों प्रकार की मिठाइयाँ एवं पदार्थ बनते हैं, उसी प्रकार आत्मा ही सबका कारण है। इस एक की अनुभूति होना ही परम ज्ञान है। अज्ञानी भिन्नता देखता है, इसी से उसमें अहंकार और ममता होती है। राग, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, मोह होता है। अष्टावक्र कहते हैं कि तू आत्मा को उपलब्ध हो गया, इसलिए तूने यह स्पष्ट रूप से जान लिया कि सभी भूत पदार्थों से आत्मा है और सब भूत आत्मा ही है। दोनों अभिन्न है, इसलिए तू अहंकार रहित और ममता रहित है। अब तू सुखी हो। यह कथन वैसा ही वैज्ञानिक है, जैसा वैज्ञानिक विद्युत और पदार्थ को अभिन्न मानते हैं। पदार्थ ही ऊर्जा है और ऊर्जा ही पदार्थ है। अध्यात्म की यह दृष्टि भी पूर्ण वैज्ञानिक है। ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा और संसार की ऐसी वैज्ञानिक व्याख्या कोई अन्य धर्म नहीं दे पाया। सूत्र 7। जिसमें यह संसार तरंगों की भांति स्फुरित होता है, वह तू ही है, इसमें संदेह नहीं है। हे चैतन्य स्वरूप, तू ज्वर रहित हो, संताप रहित हो। अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि जिस प्रकार समुद्र में तरंगे उठती हैं, किंतु ये तरंगे समुद्र से भिन्न नहीं हैं, इसी प्रकार तू आत्मा होने से उस महासमुद्र के समान है, जिससे यह संसार तरंगों की भांति स्फुरित होता है। तरंगे जिस प्रकार अनित्य हैं, उठती हैं, गिरती हैं, नष्ट होती हैं, किंतु इससे समुद्र को कोई हानि लाभ नहीं होता, उसी प्रकार संसार अनित्य है, वह बनता बिगड़ता है। ध्वंस और निर्माण की प्रक्रिया सदा चलती रहती है, किंतु इससे आत्मा को कुछ भी लाभ हानि नहीं है, क्योंकि आत्मा समुद्र की भांति नित्य है।
संसार का सारा व्यवहार, सारे विषय भोग, संयोग वियोग, लेन देन आदि तरंगवत हैं, किंतु तू तरंग नहीं है, महासागर है, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए ऐसा जानकर तू ज्वर रहित, संताप रहित हो। सारे संताप का कारण इतना ही था कि तूने अपने को महासमुद्र नहीं, तरंग समझा, आत्मा नहीं, शरीर व मन समझा, जो तेरा अज्ञान था। अब ज्ञान दीपक के जल जाने से अज्ञान जनित भ्रांति मिट गई है, जिससे तू संताप रहित है। सूत्र 8। हे तात, श्रद्धा कर, श्रद्धा कर, इसमें मोह मत कर। तू ज्ञान स्वरूप, भगवान स्वरूप आत्मा है तथा प्रकृति से परे है। अष्टावक्र फिर कहते हैं कि तू इस प्रकार की आत्मस्थिति को उपलब्ध हो गया, अतः हे तात, अब इसमें श्रद्धा कर। जिसने प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया, केवल पुस्तकों से जाना है या किसी से सुना है, तो वह अश्रद्धा भी कर सकता है, क्योंकि यह ज्ञान बुद्धि की पकड़ से परे है, स्व अनुभूति का ही विषय है। किंतु तुझे तो प्रत्यक्ष अनुभव हो चुका है, इसलिए तेरे लिए अश्रद्धा का कोई कारण ही नहीं है। यह संसार भौतिक है, जड़ है, प्रकृति जन्य है। तू आत्मा है जो प्रकृति से परे ज्ञान स्वरूप व भगवान स्वरूप है। इसलिए इस प्रकृति जन्य संसार में तू मोह मत कर। सूत्र 9। गुणों से लिप्त यह शरीर रहता है, आता है और जाता है, किंतु आत्मा न जाने वाला है न आने वाला। इसके लिए क्यों सोच करता है? जिस प्रकार स्वर्ण से अनेक आभूषण बनते हैं और बिगड़ते हैं, मिट्टी से अनेक बर्तन बनते एवं मिटते हैं, समुद्र से अनेक तरंगें उठती हैं और गिरती हैं, विद्युत से पदार्थ बनते हैं और बिगड़ते हैं, किंतु उनका मूल तत्व सदा विद्यमान रहता है। विज्ञान भी यही कहता है कि पदार्थ अविनाशी है, शक्ति अविनाशी है। पदार्थ का रूपांतरण होता है, शक्ति का भी रूपांतरण होता है, किंतु वह स्वयं अविनाशी है। शक्ति व पदार्थ का एक दूसरे में रूपांतरण होता है। पदार्थ विनाशी है एवं यही संसार है। शक्ति नित्य है, शाश्वत है, स्वयंभू है, उसका कभी विनाश नहीं होता। अध्यात्म भी यही कहता है कि यह शरीर एक आकृति है जो सत्व, रज और तम गुणों से लिप्त है। यह शरीर आता है, जाता है और रहता है, मरता है। इसी शरीर का बचपन, जवानी, बुढ़ापा होता है, किंतु यह आत्मा नित्य एवं शाश्वत है। यह न कहीं जाता है न आता है, न जन्मता है न मरता है, न इसका क्षय होता है न वृद्धि। यदि शरीर चला गया तो यह फिर नया शरीर धारण कर लेगा। इसलिए अपने को शरीर न मानकर उस नित्य आत्मा को जानकर तू इस बनने और बिगड़ने वाले शरीर के लिए क्यों सोच करता है? अज्ञानी ही ऐसा सोचा करते हैं और शरीर को ही सब कुछ समझते हैं कि इसके जाने से सब कुछ नष्ट हो जाएगा, पीछे कुछ बचेगा ही नहीं। किंतु ज्ञानी इस शरीर पात का कभी कोई सोच नहीं करते। सूत्र 10। देह चाहे कल्प के अंत तक रहे, चाहे वह अभी चली जाए, तुम चैतन्य रूप वालों की कहाँ वृद्धि है, कहाँ नाश है। इसी क्रम में आगे अष्टावक्र जी कहते हैं कि यह देह तो मरण धर्मा है, यह तो जाएगी ही, नष्ट होगी ही, इसे बचाने का कोई उपाय ही नहीं है। राम की भी नहीं बची, कृष्ण की भी नहीं बची, बुद्ध की भी नहीं बची, न ज्ञानी की बची न अज्ञानी की, न संत महात्मा की बची, न चोर डाकुओं की। आना जाना यह सृष्टि का नियम है, इसमें अपवाद है ही नहीं। जब यह ध्रुव सत्य है कि देह नष्ट होगी ही, फिर चाहे वह कल्पांत तक रहे अथवा अभी नष्ट हो जाए, कोई अंतर नहीं पड़ता। अतः यह सोच का विषय ही नहीं है। किंतु चैतन्य रूप आत्मा है, इसलिए यह आत्मा न नष्ट होगी न इसकी वृद्धि ही है। यह जैसा है वैसा ही रहेगा। तू आत्मरूप होने से नित्य है, अतः तू सुखी हो। सूत्र 11। तुझ अनंत महासमुद्र में विश्वरूपी तरंग अपने स्वभाव से उदय और अस्त को प्राप्त होती है, किंतु न तेरी वृद्धि है न नाश है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जिस प्रकार इस अनंत महासागर में वायु के झोंकों से अनेक प्रकार की तरंगें उठती हैं और नष्ट होती हैं, किंतु इससे समुद्र की न वृद्धि है न नाश। जिस प्रकार आकाश में अनेक वायु विक्षेप उठते हैं और शांत हो जाते हैं, किंतु आकाश सदा
अस्पर्शित रहता है, उसी प्रकार तू आत्मा रूपी अनंत महासमुद्र है, जिसमें चित्त की चंचलता के कारण विश्व रूपी तरंगे उठती हैं एवं नष्ट होती हैं, किंतु इनसे यह साक्षी आत्मा सदा अप्रभावित रहती है। संसार की वृद्धि एवं नाश से तुझ आत्मा की वृद्धि व नाश नहीं है। सूत्र 12। हे तात, तू चैतन्य रूप है, तेरा यह जगत तुझसे भिन्न नहीं है, इसलिए हेय और उपादेय की कल्पना किसकी, क्यों कर और कहाँ हो सकती है। यह समस्त सृष्टि एक इकाई है, यह संयुक्त है, अखंड है, इसका विभाजन हो ही नहीं सकता। यह सृष्टि परिधि है, किंतु इसका केंद्र एक है, धुरी एक है, जिसके सहारे यह संसार चक्र चलता है। कुएं अनेक हैं, किंतु उन सब में जल का स्रोत एक ही है। पदार्थ अनेक हैं, किंतु उन सब का मूल तत्व ऊर्जा एक ही है, जो विभिन्न तत्वों में एवं पदार्थों में विभक्त दिखाई देता है। इसी प्रकार आत्मा एक है, जिसकी धुरी पर यह शरीर चक्र चल रहा है। जो शरीरस्थ आत्मा है वही विश्वात्मा है, जिससे यह सृष्टि चक्र चलता है। अतः आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, सृष्टि, जीव, जगत, जड़, चेतन भिन्न भिन्न नहीं, उसी एक की अभिव्यक्ति मात्र हैं। वह एक ही अनेक रूपों में प्रकट हुआ है। यह भिन्नता अहंकार के कारण प्रतीत होती है। इसी भिन्नता के अज्ञान के कारण हेय और उपादेय, ग्रहण और त्याग, संसार और परमात्मा, लाभ और हानि, जीवन और मृत्यु आदि अनेक द्वंद्वों की कल्पना होती है एवं यह द्वंद्व ही दुखों का कारण बन जाता है। इसी अहंकार से वासना का उदय होता है एवं वासना ही संसार है। इसलिए अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि तू चैतन्य रूप आत्मा है, अतः यह जगत तुझसे भिन्न नहीं है। फिर इस हेय और उपादेय की कल्पना तुझ में कैसे हो सकती है। हेय और उपादेय की कल्पना तभी होती है जब मनुष्य अपने को सृष्टि से भिन्न शरीर मात्र मानता है, समझता है। आत्मा का अनुभव होने पर हेय और उपादेय की कल्पना व्यर्थ हो जाती है। जैसे एक ही शरीर के विभिन्न अंगों में कौन सा हेय है, कौन सा उपादेय, यह कल्पना करना ही मूढ़ता प्रतीत होती है। ऐसी ही यह सृष्टि है। इसके अंग भिन्न होने से हेय और उपादेय कहना उचित नहीं है। यह व्याख्या मन एवं अहंकार के कारण दी जाती है, जो अज्ञान मात्र है। सूत्र 13। तुझ एक निर्मल, अविनाशी, शांत और चैतन्य रूप आकाश में कहाँ जन्म है, कहाँ कर्म है और कहाँ अहंकार है। अष्टावक्र फिर कहते हैं कि आत्मा निर्मल है, उसमें दोष है ही नहीं। यह शुद्ध है, अविनाशी है, शांत है, इसमें तरंगे उठती ही नहीं, तथा यह चैतन्य रूप आकाश की भांति सर्वत्र है, सदा विद्यमान है। इसका न जन्म है, न कर्म है, न अहंकार है। हे जनक, तू आत्मा है, इसलिए ये सभी गुण तेरे हैं। ये सारे विकार मन, शरीर और अहंकार के हैं, जिनसे तू भिन्न है। अपने को आत्मवत जान लेने पर इसकी प्रतीति नहीं होती। सूत्र 14। जिसको तू देखता है उसमें एक तू ही भासता है। क्या कंगना, बाजूबंद और नुपुर सोने से अलग भासते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि जिस प्रकार कंगना, बाजूबंद और नुपुर की आकृतियाँ भिन्न भिन्न हैं, उपयोग भिन्न भिन्न हैं, किंतु सबका निर्माण तो एक ही तत्व स्वर्ण से हुआ है। वही स्वर्ण सब में है। नाम एवं रूप की भिन्नता से स्वर्ण में भिन्नता नहीं होती। उसी प्रकार इस सृष्टि के विभिन्न अवयवों में आत्मा ही एक मूल तत्व है। सब उसी की आकृतियाँ मात्र हैं, अतः आत्मा में कोई भेद नहीं है। तो चूँकि आत्मा ही है, अतः सृष्टि के समस्त पदार्थों में एक तू ही भासता है। यह भेद जो दिखाई देता है वह शरीरों का है, आकृतियों का है, वरना फूल और कांटे, मनुष्य और पशु पक्षी सभी में वह एक ही तत्व है। इन रूपों के भीतर जो अरूप छुपा है वही मूल तत्व है। ये अनेक उसी एक चैतन्य सागर की लहरें मात्र हैं। भीतर जो छिपा सागर है वही इन सबका आधार है। ऐसा जान लेने पर उपद्रव शांत होकर परम शांति उपलब्ध होती है। सूत्र 15। यह मैं हूँ, यह मैं नहीं हूँ, ऐसे विभागों को छोड़ दे। सब आत्मा है, ऐसा निश्चय करके तू संकल्प रहित हो
सुखी हो। यह संपूर्ण सृष्टि एक है, अखंड है, उस एक की ही आत्मा का विस्तार है। इसमें भिन्नता कहीं नहीं है। नाम रूपों की भिन्नता से अज्ञानी भिन्नता देखता है, वह खंड खंड में देखता है। उसे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई दिखाई देते हैं। उसे जड़, चेतन, मनुष्य, जीव जंतु में भेद दिखाई देता है। वह जीव और आत्मा में भेद देखता है, आत्मा और परमात्मा में भेद देख रखता है। यह भेद ही दुखों का कारण है। सृष्टि एक ही सत्ता है, इसका विभाजन करना ही अज्ञान है। द्वैत दृष्टि के कारण ही दुखों का जन्म होता है। समग्र की अनुभूति हो जाना ही ज्ञान है, यही धर्म है। समग्र ही जीवन है, यही ब्रह्म है। इसी एकीकृत अस्तित्व को उपलब्ध होना ही धर्म है। खंड खंड में विभाजित करना अधर्म है, अज्ञान है। अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा ऐसे ही धर्म की घोषणा करना है। यह अहंकार नहीं है, बल्कि उस अखंड की, उसी समग्र की अनुभूति है कि मैं और ब्रह्म एक ही हैं, भिन्न नहीं हैं। दो का कोई स्थान नहीं है। सब कुछ छोड़ देने से, भस्मी लगा लेने से, भीख मांगकर खाने से, गिड़गिड़ाने से, याचना करने से, दंडवत करने से, विनम्रता दिखाने से, क्षमा याचना करने से अहंकार नहीं मिटता। अहंकार इस एक की अनुभूति हुए बिना मिटता नहीं। यह धर्म की पराकाष्ठा है कि आत्मा एक है, सब उसी का विस्तार है, वही सर्वत्र व्यापक है। भिन्नता की प्रतीति ही अज्ञान है एवं एकत्व का अनुभव हो जाना ही ज्ञान है, यही मुक्ति है। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, मैं वही ब्रह्म हूँ, अथवा मैं वह नहीं हूँ जिससे भिन्न जीव मात्र हूँ। परमात्मा और मैं भिन्न हूँ। ऐसी भेद दृष्टि को, ऐसी विभाग को छोड़ दे, क्योंकि सो अहम, शिवोहम आदि कहना भी भेद दृष्टि ही है। जिसे उस शिव या ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता, वही ऐसा कहता है। ज्ञान होने पर, जान लेने पर मैं बचता ही नहीं, फिर मैं वही हूँ कहने का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए सब आत्मा ही है, भिन्नता कहीं है ही नहीं। ऐसा निश्चय करके तू संकल्प रहित होकर सुखी हो। एक ही अनुभूति से ही सभी संकल्प गिर जाते हैं एवं मनुष्य सुखी व शांत हो जाता है। सूत्र 16। तेरे ही अज्ञान से विश्व है, परमार्थतः तू एक है, तेरे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है, न संसारी और न असंसारी। इसी क्रम में अष्टावक्र कहते हैं कि हे जनक, तुझे विश्व की अपने से भिन्न प्रतीति हो रही है। तू संसार को अपने से भिन्न समझता है, इसलिए मैं और विश्व तुझे दिखाई देते हैं। यह दो का विभाजन ही अज्ञान है। उसी अज्ञान के कारण यह विश्व है, अन्यथा परमार्थ में न तू है न यह विश्व, बल्कि एक ही आत्मा है। जो तू है वही यह विश्व है। इसी प्रकार संसारी और असंसारी का भेद भी अज्ञान के कारण है। ये सभी आत्मा हैं, अतः तू ही सब कुछ है। तेरे सिवा, तुझ आत्मा के सिवा कोई दूसरा है ही नहीं। सब आत्मा रूप हैं, यही ज्ञान है, यही परम सत्य है। सत्य एक ही है, दो सत्य कभी नहीं होते। यह भेद ही अज्ञान है एवं अभेद ज्ञान है। अभेद के बीच जब अहंकार की दीवार खड़ी होती है, तब भेद दिखाई देता है। इसके गिरते ही सब अभेद दिखाई देता है, सभी संयुक्त प्रतीत होता है। अतः अहंकार ही अज्ञान है। यह आत्मा संसारी नहीं है, क्योंकि यह संसार में लिप्त नहीं है। यह असंसारी भी नहीं है, क्योंकि संसार उसी की अभिव्यक्ति है। सूत्र 17वां। यह विश्व भ्रांति मात्र है और कुछ नहीं है, ऐसा निश्चय पूर्वक जानने वाला वासना रहित और चैतन्य मात्र है। वह ऐसी शांति को प्राप्त है मानो कुछ नहीं है। इस संसार में दो ही प्रकार के व्यक्ति हैं, अज्ञानी और ज्ञानी, तथा इनकी दो दृष्टियां हैं संसार के प्रति। अज्ञानी कहता है संसार ही सत्य है, संसार में अनेकता है, विभिन्नता है। प्राकृतिक, राजनैतिक, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक और धार्मिक आदि अनेक स्तरों में भी भिन्नता दिखाई देती है। यहाँ तक कि कुछ लोगों को आत्मा में भी भिन्नता दिखाई देती है कि सब आत्माएं भिन्न भिन्न हैं। कुछ लोग परमात्मा में भी भिन्नता देखते हैं, जैसे कि हिंदू के, मुस्लिम के, ईसाई के, जैनी के परमात्मा भिन्न भिन्न हैं। यह सब दृष्टि अज्ञानियों की हैं। उसे जैसा प्रत्यक्ष दिखाई देता है वैसा मान लेता है।
परोक्ष का उसे कुछ पता नहीं। उसका सारा ज्ञान इंद्रियगत है। जो इंद्रियों की पकड़ में आता है, जो बुद्धि की पकड़ में आता है, उसी को वह सत्य मानता है। इंद्रियों के पार के अस्तित्व का उसे कुछ पता ही नहीं। वह ब्रह्म, आत्मा, ईश्वर आदि की भी सत्ता में विश्वास नहीं करता, क्योंकि वह इंद्रियों द्वारा ग्राह्य नहीं है। ऐसा व्यक्ति वैज्ञानिक है, भौतिक मात्र है, किंतु वह सच्चा है, ईमानदार है। जैसा जाना वैसा ही सत्य व ईमानदारी से कह दिया। वह ब्राह्मण है, ऋषि है, कोई पाखंड नहीं किया, कुछ छिपाया नहीं, किसी को धोखा नहीं दिया। जैसा दिखाई देता है वैसा कह देना भी बड़े साहस का कार्य है। बड़ा आत्मबल चाहिए। दुनिया के सारे धर्मों की मान्यताओं को ठुकराकर तथा सजा के भय को भी साहस के साथ स्वीकार करते हुए जब गैलीलियो ने कहा सूर्य नहीं पृथ्वी घूमती है, तो उसके ये वाक्य क्या किसी ऋषि वाक्य से कम थे? चारवाक को भी इसलिए ऋषि कहा गया कि उसने जैसा जाना प्रकट कर दिया। किंतु कई पाखंडी ऐसे हैं जिन्होंने जाना नहीं और कहते हैं कि ब्रह्म है, आत्मा है, सृष्टि माया है, इसमें सार नहीं है। ब्रह्म सत्य है, मोक्ष है, स्वर्ग नरक है, पुनर्जन्म है इत्यादि। अज्ञानी के लिए जगत ही सत्य है एवं ब्रह्म आत्मा सब मिथ्या हैं। किंतु न जानते हुए भी जानने का दावा करना व उन्हें सिद्ध करने का प्रयत्न करना बेईमानी है। ये सच्चे नहीं हैं, धोखेबाज हैं। दूसरी दृष्टि ज्ञानी की है। उसी ने ब्रह्म, आत्मा, ईश्वर आदि को जाना है। अज्ञानी स्थूल को ही जानता है, सूक्ष्म उसकी पकड़ में नहीं आता। वह प्रकृति को ही जानता है। उसकी दृष्टि शरीर, उसके भोग और विषयों तक ही सीमित है। जिससे इनसे परे जो सूक्ष्म है वो चेतन है, जो शक्ति है वह उसे नहीं जान पाता। अज्ञानी इसीलिए कहता है कि ये है ही नहीं, झूठ है, बकवास है। इसके विपरीत ज्ञानी इनको जान लेता है, जिससे वह कहता है ब्रह्म, आत्मा, ईश्वर ही सत्य है, जगत मिथ्या है, भ्रांति मात्र है, यह अनित्य है, इसलिए इसका मूल्य नहीं है, शाश्वत एवं सनातन का ही मूल्य है। ज्ञानी बीज की बात करता है, अज्ञानी वृक्ष और फल की बात करता है। दोनों ही अपनी दृष्टि से सही हैं, विरोध कहीं नहीं है। दृष्टि का अंतर है, देखने के ढंग का अंतर है। अष्टावक्र एवं जनक दोनों ज्ञानी हैं, दोनों को सत्य की अनुभूति हुई है, अतः दोनों का संवाद ज्ञान प्राप्त व्यक्तियों का संवाद है। एक ज्ञानी एवं दूसरा अज्ञानी होता है तो संवाद नहीं, विवाद ही होता। तर्क और प्रमाण पूछे जाते, कुतर्क होता, अपने मत को सिद्ध करने का आग्रह होता। किंतु ऐसा न होकर एक ही सत्य को दोनों उसी रूप में प्रकट कर रहे हैं। अष्टावक्र कह रहे हैं कि यह विश्व भ्रांति मात्र है और कुछ नहीं है। जो वासना रहित हो गया, अहंकार शून्य हो गया, वही अपने भीतर स्थित चैतन्य आत्मा को जान लेता है। ऐसा ज्ञान होने पर उसे यह विश्व भ्रांति ज्ञात होने लगता है। उसका अर्थ यह नहीं कि सृष्टि ही भ्रांति है, यह है ही नहीं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि इसके साथ जो हमारे रागात्मक संबंध हैं, जो आसक्ति है, जो लगाव है, वह सब भ्रांति है। ज्ञानी इस आसक्ति से मुक्त हो जाता है, इसलिए उसको यह भ्रांति ज्ञात होती है एवं आत्मा मात्र ही सत्य प्रतीत होती है। आत्मज्ञानी ही ऐसा निश्चय पूर्वक जानता है, अज्ञानी नहीं जान सकता। इसलिए ज्ञानी ऐसा जानकर शांति को प्राप्त होता है, जबकि अज्ञानी संसार को सत्य जानने के कारण अशांति बना रहता है। ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर है। ज्ञानी की दृष्टि अज्ञानी से भिन्न हो जाती है। सूत्र 18। संसार रूपी समुद्र में तू एक ही था और होगा, तेरा बंध और मोक्ष नहीं है। तू कृतकृत्य होकर सुख पूर्वक विचर। बंधन में 3 का होना आवश्यक है। एक तो बंधता है, दूसरा जिससे बांधा जाता है, तीसरा है बांधने वाला। अज्ञानी जीव ही बंधन में है। संसार के प्रति उसकी आसक्ति, उसका मोह, उसकी वासना ही बंधन है, जिससे व्यक्ति अज्ञानवश स्वयं ही बंधता है, कोई उसे बांधने वाला नहीं है। संसार कभी किसी को नहीं बांधता, किंतु ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञानी की दृष्टि बदल जाती है। वह अपने को शरीर, मन और अहंकार से परे शुद्ध चैतन्य आत्मा जान लेता है, जिससे सृष्टि और आत्मा का भेद ही समाप्त हो जाता है। अज्ञान का पर्दा हट जाता है, फिर वही एक चैतन्य मात्र रह जाता है। जब एक ही है तो न बंधन है न मोक्ष,
कौन किसको बांधे और कौन किसे मुक्त करे। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि तू चैतन्य आत्मा होने से इस संसार रूपी समुद्र में एक ही था और आगे भी एक ही रहेगा। अज्ञानवश तूने देह अध्यास के कारण अपने को चैतन्य आत्मा से भिन्न शरीर समझा था। यही तेरा बंधन था। अब न तेरा बंध है न मोक्ष है। तू कृतकृत्य हो गया। अब सुखपूर्वक विचर। आत्मा का स्वभाव ही मुक्त है, उसका बंध है ही नहीं। भ्रांति थी सो मिट गई। सूत्र 19। हे चिन्मय, तू चित्त को संकल्प और विकल्पों से शोभित मत कर। शांत होकर आनंद पूरित अपने स्वरूप में सुखपूर्वक स्थित हो। चित्त का स्वभाव है संकल्प विकल्प। जब उसमें संकल्प विकल्प की तरंगे उठती हैं तो चित्त शोभित हो जाता है, उद्वेलित होता है। इन तरंगों का नाम ही मन है। संकल्प विकल्प के कारण ही विचार पैदा होते हैं, योजनाएं बनती हैं, उनकी पूर्ति के तरीके जुटाए जाते हैं। इनकी पूर्ति हेतु शरीर एवं इंद्रियां सक्रिय होती हैं। फिर मनुष्य कर्म करता है। अहंकार के कारण वह कर्ता बन जाता है, जिससे कर्मों का बंधन होता है, नए संस्कार बनते हैं। इस प्रकार पूरा कर्मजाल तैयार हो जाता है। यह कर्मजाल ही संसार है, यही बंधन है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि तू चैतन्य आत्मा है, तेरा बंध और मोक्ष नहीं है, तू एक ही है और शांत है। इसलिए अब तू नए सिरे से अपने चित्त को संकल्प विकल्पों से क्षोभित मत कर, वरना फिर कर्मजाल में उलझ जाएगा। यह आत्मा ही तेरा स्वरूप है, जिसे तू उपलब्ध हो गया है। अतः अब तू शांत होकर आनंद पूरित होकर इस अपने स्वरूप आत्मा में सुखपूर्वक स्थित हो। सूत्र 20। सर्वत्र ही ध्यान को त्याग कर हृदय में कुछ भी धारण मत कर। तू आत्मा मुक्त ही है। तू विमर्श करके क्या करेगा। अष्टावक्र फिर कहते हैं कि यह ध्यान, धारणा, समाधि अज्ञानियों के लिए है, जो ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं। तू इस आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया, अतः अब इस ध्यान और धारणा को त्याग कर साध्य वस्तु उपलब्ध होने तक ही साधनों का उपयोग है। उसके बाद उन्हें ढोना भी व्यर्थ है। नाव से नदी पार हो जाने पर कोई उस नाव को ढोता नहीं, उसे किनारे ही छोड़ देना पड़ता है। उसी प्रकार आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए जितनी विधियां काम में ली जाती हैं, उन्हें उपलब्धि के बाद छोड़ ही देना चाहिए, वरना वे साधन भी बाद में बंधन बन जाते हैं। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं, अब हृदय में कुछ भी धारण मत कर। तू आत्मस्वरूप को उपलब्ध हो गया, इसलिए मुक्त ही है। अब विचार करके क्या करेगा। जब ध्यान कहीं भी नहीं रह जाता, चित्त शून्य हो जाता है, यही निर्विकल्प समाधि है। यही आत्मा और परमात्मा की अनुभूति होती है। इति अष्टावक्र गीतायां 15 प्रकरणं समाप्तम्। ओम श्री परमात्मने नमः। शेष अगली कड़ी में। आप सबको नमन।